मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। किसी ने हमारी गाड़ी चोरी कर ली। क्या हुआ भाई साहब? वो आदमी मेरी कार चोरी करके लेकर गया, उसका पीछा कर रहा है। प्लीज हेल्प कीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। चले गए, पास चले गए। अरे भाई उसको पकड़ने का है, वो चोर है, मेरी गाड़ी चुरा के लेकर गया। रुको रुको, जल्दी पास चलो, पास जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। पास चलाओ, पास चलाओ। भाई साहब थोड़ा फास्ट, पास चलिए, थोड़ा please, फास्ट। यार आज एनिवर्सरी है और ये गाड़ी चोरी हो गया। अरे फिकर नहीं करने का। बैड लक बबीता, बैड लक। जाने कौन सा मुहूर्त में मैंने ये कार खरीदी। मैंने कितना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा, लेकिन बैड लक बबीता, बैड लक। आई एम सॉरी बबीता, आई एम सॉरी। अरे 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 क्या कर रहे हो? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए चोर! उसका पीछा करो उसका। स्टॉप! स्टॉप! ए चोर रुको! ए चोर! ए रुको! रुक। हम हैं इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। समझ गए? आकर समझाऊं। इंस्पेक्टर साहब, माय नेम इज खान। नहीं खान नहीं, माय नेम इज कृष्णन अय्यर। माय नेम इज इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बोलो, क्या गड़बड़ की है? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं की है। दरअसल हम लोग एक चोर को ढूंढ रहे हैं। वो मेरी कार चोरी करके सीधा इधर पुलिस स्टेशन में चला आया। वाह, क्या शराफत आ गई है नहीं चोरों में। चोरी करने के बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन में आते हैं। तो तुम लोगों की कार चोरी हुई है। हाँ। तुम दोनों के जूते चप्पल कहाँ हैं? वो चोरी हो गए। एक मिनट पहले एक क्लियर करो कि जूते चप्पल चोरी हुए हैं कि कार चोरी हुई है। इंस्पेक्टर साहब दोनों चोरी हो गए हैं। कहाँ से चोरी हुई? इंस्पेक्टर साहब आज हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है, इसलिए हम लोग मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मैंने गाड़ी मंदिर के बाहर पार्क की थी। जब दर्शन करके लौटा तो मैंने देखा कि चोर चोरी करके मेरी कार को लेकर जा रहा है। तब मैंने एक दूसरी कार से लिफ्ट मांगी और उस चोर का पीछा किया। चोर सीधा पुलिस स्टेशन में आ गया। सर एक कार के पेपर। इंस्पेक्टर साहब, ये वो चोर, इधर मेरी गाड़ी चुराई है। इधर मेरी गाड़ी चुराई। इंस्पेक्टर साहब, ये वो आदमी, इसने हमारी गाड़ी चोरी की। अरे गाड़ी चुराता है, मैं तेरे को मारूंगा, तेरे को मेरी कार को चुरा, पकड़ लीजिए इसको। मिस्टर अय्यर, तुम जिसको चोर बोल रहे हो हमारा पुलिस ऑफिसर है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, पुलिस ने हमारी कार चोरी क्यों किया? तुम लोग जिसको अपनी गाड़ी कह रहे हो वो गाड़ी चोरी की है। हाँ। और अब
गाड़ी पुलिस स्टेशन के पिछवाड़े लगा दो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यह कार चोरी की नहीं है, यह कार मेरी है। आई एम ओनर ऑफ दिस कार। यह कार को मैंने 4 लाख रुपए में खरीदा है। अच्छा, तो फिर ये गाड़ी के पेपर में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? वो मैंने अर्जेंट डिलीवरी लिया था इसलिए। अच्छा, तो वाइफ को भपाने के लिए कार चोरी करने का। नहीं, चोरी नहीं की। ये कार मैंने खरीदी है, कैश रोकड़ा देकर खरीदी है। देखो इंस्पेक्टर साहब, 2-4 दिन में ये पेपर मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। 2-4 दिन में पेपर नहीं ट्रांसफर होंगे, तुम दोनों जेल में ट्रांसफर हो जाओगे, क्योंकि ये पेपर नकली हैं। हाँ, ये गुजरात आरटीओ का पेपर है और रजिस्ट्रेशन मुंबई का है। हेलो, मलबार पुलिस स्टेशन। हम डिंडोशी पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहे हैं। हाँ वही, झूठ बोलेंगे तो पड़ेंगे डंडे। देखो, जो 15-20 दिन पहले तुम्हारे इलाके से कार चोरी हुई थी, वो मिल गई है और चोर हमारे कब्जे में है। कार मालिक को इन्फॉर्म कर दो कि वो डिंडोशी पुलिस स्टेशन आ जाए। ओके, थैंक यू। अब बोलो, तुमने कार कहाँ से चोरी की? इंस्पेक्टर साहब, ये कार मैंने चोरी नहीं की है, ये कार मैंने खरीदी है। क्या मैं आपको शक्ल से चोर लगता हूँ? मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक पुलिस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट मत कर। सच सच बता, तूने कार किससे खरीदी है? वो रोशन सिंह सोडी। कौन है रोशन सिंह सोडी? वो हमारे सोसाइटी में रहते हैं। तू किधर रहता है? गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। हाँ। पाटिल। यस सर। आप भी पुलिस हो? हाँ, ये भी पुलिस है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ सब पुलिस वाले ही रहते हैं और चोर लाए जाते हैं। पुलिस, चोर। नहीं। पाटिल, गोकुलधाम सोसाइटी से उठा के लेकर आओ रोशन सिंह सोडी को। एक भिड़े ये बॉल में आओ। How was that? अरे नहीं भाई, बैट को आप में से रोशन सिंह सोदी कौन है? हाँ जी, मैं हूँ, बोलिए। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? हाँ, पुलिस स्टेशन। पर इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? चलो पुलिस स्टेशन, पता चलेगा। गलती हो गई है, मैं बोल। पर मेरे रोशन को पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी गलती क्या है? सवाल नहीं पूछने का ज्यादा। अरे ऐसे कैसे? पता तो चलना चाहिए ना, किया क्या है? बोला ना, सवाल नहीं पूछने का। नहीं साहब, मैं ये सोडी को पूछ रहा हूँ। हमें पता तो चलना चाहिए ना, तुमने किया क्या है? अरे जेठा भरा, मैंने भी नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने भी पता नहीं मैंने क्या किया। 2 नंबर का धंधा करते हो और कुछ नहीं पता। चलो मेरे साथ। हाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं 1 नंबर का बंदा हूँ और 2 नंबर का कोई धंधा नहीं करता। हाँ, 1 नंबर का बंदा दिखाता हूँ पुलिस स्टेशन। पकड़े, गया हाथ। अरे संभालना, मैं आ जाऊंगा। जबरदस्ती है, ऐसा थोड़ी होता है। मम्मी, पुलिस वाले पापा को क्यों लेके गए? मालूम नहीं दिखा। मेरे रोशन ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, फिर पुलिस उसको क्यों ले गई? गोगी, हम सब जानते हैं तेरे पापा ने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ। तो पुलिस क्यों ले गई? बेटा चिंता मत कर, तेरे पापा आ जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे बेटा। मुझे तो लगता है पुलिस वालों को नक्की कोई गलतफहमी हुई है। राइट? अरे लेकिन ऐसे गलत हुई में किसी को भी ऐसे पकड़ के लेके जाना कितना गलत है। हाँ। चलने का है। अरे क्या कायदा वगैरह है कि नहीं? ओके।
ते फार लांब निघून गेले नाही तर ऐकला असता. एक तो ये मेहता साहब भी नहीं है, हाँ वरना उनको कायदा कानून की सब आटी गुटी मालूम है. अरे जेठालाल आटी गुटी छोड़ो, तुम्हारे साथ क्राइम रिपोर्टर पत्रकार पोपटलाल खड़ा है. कानून के सारे दाव पे जुबानी याद है मुझे, दुनिया हिला दूंगा मैं. ये भाई डिब्बे तू दुनिया बाद में हिलाना. और तुम लोग सब क्या खड़े खड़े यहाँ पे बातें कर रहे हो? जाओ पुलिस स्टेशन जाओ और पता करो कि सोडी को क्यों लेकर गए. और ये 2 नंबर का चक्कर क्या है? बरोबर चाचा बरोबर है. चला चला चला. मैं भी आप लोग के साथ आती हूँ. हाँ, रोशनी भाभी को साथ में लेकर जाइए. पापा टप्पू सेना भी आपके साथ आएगी. टप्पू बेटा, बच्चों का वहाँ कोई काम नहीं है, तुम लोग इधर ही रुको, हम लोग जाकर आते हैं. ठीक है, चलो चलो चलो. अरे एक मिनट, हम लोग उधर गए और इधर अय्यर भाई और बबीता जी आ गए तो क्या? नहीं, वो केक मंगा के रखा है तो फिर वो सब बाकी रह जाएगा ना. एक काम करते हैं, उनको आ जाने दो. केक कटिंग बटिंग का पूरा कार्यक्रम हो जाने के बाद हम सब लोग अय्यर भाई की गाड़ी में ही बैठ कर पुलिस स्टेशन चले जाएंगे. हाँ ये बराबर बोला अंकल. अरे क्या बराबर बोला गोळ्या. प्रसंग काय बोलतोयस काय तू. और जेठालाल उनकी गाड़ी में हम सब कैसे जा सकते हैं, वो 2 सीटर है. तो एक काम करेंगे, अय्यर भाई को बोलेंगे बारी बारी एक एक को छोड़ के आएंगे पुलिस स्टेशन. इसी बहाने सबको उनकी गाड़ी में राउंड भी मिल जाएगा. ए जेठिया जाने हो? चलो भाई चलो ये का जमाना ही नहीं है. चिंता मत करो. पाखरे घेऊन ये त्याला लवकर. वो तो बताओ. सर, पुजारा केस की फाइल मिल गई सर. अरे वाह, पाखरे घेऊन झाला. नाम बोल. मिस्टर अय्यर. पूरा नाम बोल. मिस्टर कृष्णन अय्यर. तेरे बाप का नाम क्या मेरे पिताश्री लेंगे? मिस्टर कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर. अय्यर बबीता जी, आप लोग पुलिस स्टेशन पे कैसे? थोड़ी में कुछ कंफ्यूजन है. ये पुलिस वाले हमारी गाड़ी यहाँ पे लेके आए और कहते कि गाड़ी चोरी की है. क्या कार चोरी की है? योर सेल्फ रोशन सिंह सोडी. जी मेरा नाम रोशन सिंह सोडी है जी. मार सेल्फ इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. वो हाँ जी, झूठों को तो डंडे पड़ना ही चाहिए. धंधा क्या करता है? तो जी मेरी कार रिपेयरिंग का गैराज है और साथ में मैं सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदता और बेचता हूँ. और ये गड्डी मैंने अय्यर को दिलवाई है जी. हाँ. अच्छा, तो तू भी कार चोरी के रैकेटिंग में शामिल है? नहीं क्या बात कर रहे हो इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी कार चोरी के रैकेट में शामिल नहीं हूँ. और हम लोगों ने कोई गड्डी वड्डी चोरी नहीं किया. हम लोग तो बड़े शरीफ इंसान हैं इंस्पेक्टर साहब. हम लोग ईमानदारी की खाते हैं जी. और इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस कार के लिए कोई कमीशन भी नहीं लिया. पूछो अय्यर से. अय्यर बताना यार. हाँ करेक्ट है, कोई कमीशन नहीं लिया इसने. तूने चोरी कार में प्रॉफिट इतना तगड़ा कमाया है तो कमीशन क्या खाक लेगा? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. अरे अय्यर मेरा दोस्त है, कमाल कर रहे हो आप. सच बोल, तूने कार किससे खरीदी? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो कोई मिस्टर पीटर फर्नांडिस है, उनसे इनको मैंने ये गड्डी दिलवाई है. पीटर फर्नांडिस. कार चोरी में एक और सुराग. उसे कब से जानता है? वो इंस्पेक्टर साहब 2 दिन पहले ही मैं उनसे पहली बार मिला था. वो हवा से गिरा था या पेट से टपका था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो इसी कार में बैठ के मेरे पास आया था जी. सच बोल, तू उसको कब से पहचानता है? वो जी वो जेठा प्रा के थ्रू मेरे पास आया था. सॉरी, वो कार वाले को तेरे पास जेठालाल ने भेजा था? हाँ यस. एक मिनट. ये जेठा प्रा और ये जेठालाल, ये 2 लोग कौन है? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, जेठा प्रा और जेठालाल 2 अलग नहीं, एक ही बंदा है जी. अरे बबीता जी, अय्यर भाई, आप सोडी ये लोग कहाँ मिल गए? अय्यर तुम यहाँ कैसे? मंदिर में जाने वाले थे ना ये? सोडी ये लोग कहाँ मिल गए? जेठा जी हुआ यूं कि तुम लोग जिसको अपनी गाड़ी कह रहे हो, वो गाड़ी चोरी की है. तो ये बात है. इंस्पेक्टर साहब, यह जेठालाल है, आप इनको ही पूछिए.
तुम दोनों उधर जाओ। अरे तू इधर आ। तो तू है इस कार चोरी की अगली कड़ी। नहीं नहीं, मैं कोई कड़ी बड़ी नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है मेरी। नाम क्या? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे तेरा पूरा नाम क्या है? मेरा जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। बाप रे, नाम है क्या मुहावरा है? नहीं नहीं चालू भाई, मतलब पांडे भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं? मेरा बापूजी का नाम चंपकलाल ही है। तो ये बताओ, ये पीटर फर्नांडिस कौन है? अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन का नाम था। अरे वो तो एंथनी गोंसाल्विस था। अरे हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ए, पीटर फर्नांडिस का मालूम नहीं कौन। और कमाल कर रहे हो जेठा परा। और तुमने भेजा नहीं था वो आदमी को मेरे गैराज पे? उसी का तो नाम था पीटर फर्नांडिस, जिससे अय्यर को मैंने गड्डी खिलवाई। अच्छा, वो उसका नाम पीटर फर्नांडिस था? ओ सॉरी, मुझे नहीं मालूम। हाँ, वो तो मेरी दुकान में मोबाइल लेने के लिए आया था। बस तभी मैंने उसको पहली और आखिरी बार देखा। सब समझ गया। तुम लोग एक एक करके एक दूसरे पे नाम डालकर इस रैकेट से बचना चाहते हो। नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। नहीं लगा भाई वो। बोलो। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सच बोल रहे हैं। हम शरीफ लोग हैं, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, बराबर। सब चोर और गुनहगार एक ही बात बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हवालात की हवा खाते हैं और इंस्पेक्टर चालू पांडे के डंडे खाते हैं, पोपट की तरह बोलने लगते हैं। चालू पांडे। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि तुम सब लोग इंटरस्टेट कार चोरी रैकेट में शामिल हो। मल्हार पाखरे? यस सर। ये दोनों लेडीज को छोड़कर इन तीनों को अंदर डालो। लेकिन क्या किया? अरे बोले भिड़े यार। अरे हम चोर नहीं है भाई, हम चोर थोड़ी है। कैसे क्या? लेकिन क्या किया? अरे बोले भिड़े यार। इंस्पेक्टर साहब, आप बिना सबूत के इनको लॉकअप में बंद नहीं कर सकते। आप जानते नहीं मैं कौन हूं? क्राइम रिपोर्टर फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस, पत्रकार पोपटलाल। जानता हूं मैं कानून के सारे दाव पेच और चाल। आप अभी इसी वक्त इन सबको लॉकअप के बाहर निकालिए, वरना मैं आपके खिलाफ पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट करूंगा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, मानव अधिकार आयोग तक का दरवाजा खटखटाऊंगा। मैं देश का कानून मंत्रालय सबको हिला दूंगा। अरे मैं कानून की ईंट से ईंट बचाकर कानून की ईंट से ईंट बचाकर रख दूंगा। पाखरे, याला पण हात टाक रे। आप ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर साहब। आप जानते नहीं मैं कौन हूं?
पत्रकार पोपटलाल महाशय, प्रेस के पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए और पत्रकार होने का गलत फायदा उठाकर एक सरकारी अधिकारी के काम में अड़चन डालने के लिए और एक पुलिस अफसर को धमकाने के जुर्म में तुम्हें अभी इसी वक्त लॉकअप में डाला जा रहा है। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए। नमस्ते। नमस्ते। चलो हम बाद में बात करते हैं, आइए। इधर आप, इधर आप। नमस्ते। अभी किया ना? हाँ इसे आप महाशय कौन? जी, दरअसल हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं, गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली है ना, वहाँ पे सोसाइटी है। और मैं उसी सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, और मैं शिक्षक हूँ सर। क्या होगा इस देश का? एक साइंटिस्ट, पत्रकार, शिक्षक भी कार चोरी के रैकेट में। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब तुमसे काहीतरी गैरसमज होतोय। अरे उस कार चोरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, और मुझे कार की क्या जरूरत है? मेरे पास खुद एक स्कूटर है ना, साइड कार वाली, और मैं उसमें बहुत खुश हूँ इंस्पेक्टर साहब। अरे समझो, है ना? देखिए इंस्पेक्टर साहब, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बबीता, वो मेरे पति है। हाँ, किसकी पत्नी? या मेरे पत्नी है। फिर तू क्यों हाथ ऊपर कर रहा है रे? नहीं, मैं बता रहा था वो उनकी पत्नी है सर। देखिए, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और अय्यर ने मुझे एक कार गिफ्ट के तौर पे दी थी। हम तो सिर्फ मंदिर गए थे दर्शन के लिए, बाहर आए तो देखा गाड़ी चोरी हो गई। अब गाड़ी चोरी की है कि नहीं है हमें कुछ नहीं पता। आप प्लीज प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इनका वेडिंग एनिवर्सरी का मैंने केक भी मंगाया, उधर सोसाइटी में ऐसे ही पड़ा है, काटा नहीं इन लोगों ने। अगर आप इजाजत देते हो वो कटिंग बटिंग करके फिर वापस आते हैं। चुप! क्या करते हो जेठालाल? अरे भाई, मैं इधर से बाहर निकलने का आइडिया सोच रहा हूँ भाई। देखो मैडम, आप लोग वहाँ शांति से बैठिए और तू वहाँ बाजू में खड़ा रहे। लेकिन मेरी बात तो... जाओ चुपचाप बैठो मैडम। अरे आपको गलत कर रहे हैं, देखिए इतना समझा रहे हैं आप। शोर शराबा नहीं, अभी कुछ ही देर में कार का असली मालिक आएगा, तब तक तुम सब लोग लॉकअप में रहोगे। एकदम चुप। यह सब जेठालाल की वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मेरा वेडिंग एनिवर्सरी मुझे ऐसा जेल में मनाना पड़ रही है। अरे भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है। अगर तुम बबीता जी को गाड़ी की जगह पे कुछ और गिफ्ट में देते तो ये सब होता ही नहीं ना भाई। जेठालाल, मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं जो चाहूँ वो बबीता को गिफ्ट में दूंगा। तुम्हें क्या चिंता है? और तुम कौन होते मुझे बोलने वाले कि कार नहीं दी, ये क्यों दिया, ये नहीं दी, वो क्यों दिया? अरे अय्यर प्रात छड़ना यार, अब क्यों बहसबाजी कर रहा है? जो होना था हो गया। क्या छोड़ छोड़ी, क्या छोड़? और तेरे को भी वही कार मिली थी मेरे को बताने के लिए, और कोई दूसरी कार नहीं थी तुम्हारे पास में? अरे यार, मेरे पे क्यों गुस्सा कर रहा है? मुझे क्या पता था वो गड्डी चोरी किया? वो तो जेठाप्रा का आदमी था, तो इसलिए मैंने कोई खोज खबर की नहीं। बराबर है, इसमें सोढ़ी की क्या गलती है? मैं तो बोलता हूँ किसी और की गलती है ही नहीं, सब गलती तुम्हारी है, हैं? तुमने शादी क्यों की? शादी की तो आज वेडिंग एनिवर्सरी आई। अगर शादी नहीं की होती तो वेडिंग एनिवर्सरी आती नहीं, ये गिफ्ट का प्रॉब्लम ही नहीं होता। एक चुप रहो, अभी क्यों झगड़ा कर रहे हो? अच्छा चलो, मान लो एक बार गलती हो गई, भूल से शादी कर भी ली, लेकिन वेडिंग एनिवर्सरी मनाने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो भी चलो एक बार तय कर लिया मनाने का, लेकिन जब एक आदमी बोल रहा है कि भाई केक तैयार है, उसको काट के आप जाओ, अगर आप केक काटने के लिए उधर खड़े होते तो ये नौबत नहीं आती। क्या मतलब? केक जो आया, अरे जेठालाल, केक बाद में कटे या पहले कटे,
भाई गाड़ी तो चोरी की है ना। करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट। गाड़ी तो चोरी की है ना। जेठालाल, वो पैट्रिक तुम्हारा कस्टमर था, उसको जल्दी से फोन करके इधर बुलाओ। अब ये पैट्रिक कौन है? अरे वही जिसने हमको कार बेची थी। यार वो पैट्रिक नहीं है, पीटर फर्नांडिस है। हाँ वही पीटर, एक नंबर का चीटर, उसको बुलाओ ईटर। मतलब इधर। अरे 4 लाख गए, वेडिंग एनिवर्सरी भी बिगड़ गई, और ऊपर से चोर का ठप्पा लगा वो अलग। जेठालाल, हमें किसी भी तरह से उस पीटर को ढूंढना पड़ेगा, वरना हम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे लेकिन भाई कहाँ से ढूंढूं उसको? वो तो मेरी दुकान पे मोबाइल लेने आया था, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है वो कहाँ रहता है, उसका क्या होता पता है, कुछ मालूम नहीं है। अरे मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। अरे भाई तो खड़ा क्या कब से सुन रहे? लगा उसको फोन, लगा जल्दी। जल्दी जल्दी सोनी, जल्दी फोन लगा प्लीज प्लीज। अरे यार स्विच ऑफ आ रहा है उसका फोन। चल अंदर। अरे इज्जत तक इस्त्री खराब हो जाएगा गंजी। भाई भोसले, अरे भोसले तू कब इधर ट्रांसफर हो गया? अरे खोल के रखने का, तेरे को मालूम है अपना हर जगह पे आना जाना लगा रहता है। अरे चल बहुत हो गया। यो भाई, अपना लॉकअप तो एकदम 5 स्टार होटल लग रहा है। ये देखो एकदम सूटेड बूटेड लोग आए ले। चल चल 1 to 1 करके सबका इंट्रोडक्शन करा, लेके आ सबको अपने पास। चलो मोटू से शुरू कर। चले मोटू। भाई, अरे ये मोटू को तो अपन जानता है। क्या बात कर रहे? हाँ, अरे मेन रोड पे इसका चकाचक दुकान है। इसी ने तो अपने को चार्जर चिपकाया था। ये जेठालाल की दुकान पर भी कैसे चोर उचक के लोग आते हैं। तो ये है वो डुप्लीकेट चार्जर चिपकाने वाला। आज इसका मैं मोबाइल नेटवर्क ही खोल डालता हूँ। भाई भाई, आपको कोई गलत फैमिली हो रही है। बोले तो क्या है ना कि ये एकदम ईमानदार आदमी है। इसने मेरे को एकदम ओरिजिनल चार्जर दिया और बोला कि भाई 50-100 भले ज्यादा जाए, माल एकदम ओरिजिनल यूज करने का। वो डुप्लीकेट का क्या है ना, कभी भी फूटता है। तो पहले बोलने का ना कि ओरिजिनल है और ईमानदार आदमी है। सॉरी भाई, ये अपना छपरी का थोड़ा लेट बोलता है। भाई द वे सेठ लोग, ये लॉकअप के अंदर तुमको कुछ भी ओरिजिनल आइटम मांगता है ना, तो भोला भाई को बोलने का, डरने का नहीं, कि अपना एरिया बिंदास रहने का। कुछ भी रहेगा बोला ना, अपन इधर कोपचे में बैठे हैं। हाँ बैठो बैठो भाई, बोलेंगे भाई, कुछ भी जरूरत होगा तो तुम्हें बोलेंगे। चले चल मालिश कर चल। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? मुझे तो बेचारे सोडी भाई की चिंता हो रही है। ओ चिंता मत कर, जेठा और सोसाइटी वाले सब गए ना पुलिस स्टेशन, सोडी को कुछ नहीं होगा। अरे अरे बच्चों, तुम लोग ऐसे मायूस होके क्यों खड़े हो? जाओ जाके खेलो। हाँ बच्चों। नहीं, जब तक मम्मी पापा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं करूँगा। अरे गोगीड़ा, तेरे मम्मी पापा अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ। सपुड़ा, जा सब बच्चों को घर ले जा और जाके सब लोग वीडियो गेम खेलो, जाओ। जी दादाजी। चल गोगी। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अरे गोगी, तेरे मम्मी पापा अब भी आ जाएंगे। सच्ची? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। अरे चलना गोगी, प्लीज गोगी चलना। प्लीज गोगी चलना। अरे चलना गोगी। अरे चल। अरे चलना गोगी। अरे तेरे मम्मी पापा अभी आ जाएंगे। बबीता जी, ये कार चोरी का मामला तो बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है और मुझे नहीं लगता ये चालू पांडे किसी की सुनेगा। मेरे भाई, आप एक काम कीजिए ना, आप मेहता साहब को फोन लगाइए। अगर वो यहाँ पे आए तो शायद उनकी कोई पहचान निकल जाए। हाँ, तद्दन साची बात है। आप मेहता जी को फोन लगाइए। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
चल दबा दबा बरोबर दबा, बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना पड़ता है, हाथ दबा बरोबर। इसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। अरे उनका फोन नॉट रिचेबल है। तो कार के असली मालिक का इंतजार करने के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। छोड़ी, कार का असली मालिक आए या न आए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पीटर फर्नांडिस मिलना चाहिए। हाँ भाई हाँ, हमने कार उससे खरीदी है, और वो तो तुम्हारा कस्टमर है ना जेठालाल। तुम्हारे पास तो उसका कुछ अता पता होगा। अरे नहीं मालूम है भाई। तो फिर किसी को भी ऐसा ही मोबाइल बेच देते हो तुम? अरे दुकान लेकर बैठा हूँ तो जो भी कस्टमर आएगा उसको मोबाइल तो बेचूंगा ही ना। क्या रजिस्ट्रिंग कार्ड मांगू उसके पास? हाँ नटू काका। नट्टू काका? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे मैनेजर है दुकान में, नटू काका। शायद उनके पास पता होगा पीटर का। नट्टू काका मतलब कार चोरी की अगली कड़ी। क्या नंबर है उसका? नटू काका का? हाँ हाँ, हाँ लिखो 0801039 आराम से 122। इसका फोन तो लग ही नहीं रहा है। हो ही नहीं सकता। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मतलब वो फोन कभी बंद रखते ही नहीं है। नट्टू काका का एड्रेस क्या है? एक मिनट, अरे जरा खोलना, एड्रेस बताने का साहब। कानून के कान भी बहुत लंबे होते हैं। बोल उधर से। 25/A भादरन नगर, मलाड वेस्ट। नट्टू काका। धीरे धीरे। नटू काका। अरे सेठ जी, नटू काका। अरे 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 सेठ जी, आप पोपटलाल, सोडी जी, अय्यर साहब सब लॉकअप में? अरे हाँ भाई, कब से आपका फोन लगा रहा है, आपका फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे क्या करूं सेठ जी, मेरे मोबाइल में बैटरी का कांटेक्ट लूज हो गया है, तो कभी कभी फोन अपने आप बंद हो जाता है। सेठ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तो मेरी पगार बढ़ा दीजिए ताकि मैं नया मोबाइल ले सकूं। और अभी आप इधर पगार बढ़ाने के रामायण कहाँ शुरू कर रहे हैं? ए चड्डी, जरा जाओ जाओ। जी, नाम क्या है तेरा? नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंढाई वाला, लेकिन लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अरे साहब, मैं जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, लेकिन साहब आपने मेरे सेठ जी को और सोसाइटी वालों को लॉकअप में बंद क्यों किया है? पूछो से। नटू काका, एक मिनट, जरा एक मिनट, छोड़िए एक मिनट। अरे बाजू हटाना यार भाई। नटू काका। जी सेठ जी। वो हमारी दुकान में वो कस्टमर आया था ना, फर्नांडिस। अरे भाई नहीं, जिसको आपने मोबाइल बेचा था, फिर वो बोल रहा था कि उसके पास एक गाड़ी है जो बेचनी है। तुमने उसको सोडी के पास भेजा था, वो बकरा दाढ़ी ऐसा टोपी पहनी थी। हाँ हाँ, याद आया सेठ जी। आप उसको जानते हैं ना? हाँ जानता हूँ। बस, तो आप अभी इंस्पेक्टर साहब उसके बारे में जो भी पूछे ना वो सब बताओ। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी नट्टू काका। अच्छा, जानते हैं भाई, जानते हैं, चलो हंस। बोलिए साहब, आपको क्या जानना है पीटर फर्नांडिस के बारे में? पीटर फर्नांडिस का पता? उसका पता? वो तो नहीं पता साहब। और क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में, वो पूछिए। अब जो जानते हो वो बोलो। सुनिए साहब, 5 रुपए की दोस्ती। मेरी और पीटर फर्नांडिस की सबसे पहली मुलाकात तकरीबन 8-10 दिन पहले पद्मावती भोजनालय में हुई थी। वो पद्मावती भोजनालय में खाना खाने आया था। बिल चुकाने के लिए उसके पास 5 रुपए कम पड़े, तो मैंने उसे उधार दिए। दूसरे दिन वो फिर आया, खाना खाने नहीं, मेरे 5 रुपए लौटाने। तीसरे दिन वो फिर आया, फिर उसके पास 5 रुपए कम पड़ गए, मैंने उसे फिर उधार दिए।
इस तरह हम दोनों के बीच 5 रुपए का आदान प्रदान 2-3 दिन तक चालू रहा। लेकिन साहब, जब से वो हमारी दुकान से मोबाइल लेकर गया है ना, तब से मुझे नजर नहीं आया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वो कहीं भी दिखे तो सबसे पहले आपका सब काम छोड़ के मेरे 5 रुपए ले लेना। एक बात पूछूं? पूछिए साहब। जब पीटर फर्नांडिस तुम्हारी दुकान में आया तो तुमने उससे 5 रुपया क्यों नहीं मांगा? आई एम सॉरी सर, मेरा उसूल है, आई डोंट मिक्स माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। नट्टू काका, छोटी, थोड़ा खिसको, जगह करो। क्यों? नट्टू काका भी आएंगे अभी अंदर। चल चल चल। ठाकुर साहब, चला। अरे लेकिन मेरा क्या कसूर है? वो अंदर मालूम पड़े। हे, उसले। अरे काय बोलतोय हा माणूस? मेरा क्या कसूर है? लेकिन वो सब अंदर करो। इधर किसी का कुछ कसूर नहीं है, बस ऐसे ही मजा आता है उनको। आओ, आओ, आओ। दादर, हट, अंदर। 5 रुपए की दोस्ती की उधर आप कहानी उधर शुरू की। अरे उसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको? वो बोलो ना उसको। सेठ जी ऐसे तो सब बात पंचायत करते हैं आप, सबको पूछते रहते हैं इसके बारे में उसके बारे में सब पूछना चाहिए ना आपको।